दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राकेश टिकैत की तगड़ी धमकी। बोले जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। जी आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर हरियाणा के सोनीपत जिले में तगड़ा पलटवार करते हुए कहा कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सिर्फ भीड़ के जमा होने से कानून रद्द नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो इस महीने हरियाणा में किसान महापंचायत कर रहे हैं। सोनीपत जिले के खरखोदा की अनाज मंडी में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा था कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन महज भीड़ के जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे। उन्होंने किसान संघों से सरकारों को यह बताने का आग्रह किया है कि इन नए कानूनों में कौन सा प्रावधान उन्हें किसान विरोधी लगता है। आपको बता दें कि इस पर तगड़ा पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने महापंचायत में कहा कि राजनेता कह रहे हैं कि भीड़ जुटाने से कृषि कानून वापस नहीं हो सकते, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भीड़ तो सत्ता परिवर्तन की सामर्थ्य रखती है। ये अलग बात है कि किसानों ने अभी सिर्फ कानून वापस लेने की बात की है, सत्ता वापस लेने की नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को मालूम होना चाहिए कि अगर किसान अपनी उपज को नष्ट कर सकता है तो आप उनके सामने कुछ नहीं हो। उन्होंने कहा कि कई सवाल हैं, सिर्फ कृषि कानून ही नहीं है, लेकिन बिजली संशोधन विधेयक, बीज विधेयक, वे किस तरीके से इन कानूनों को लागू करना चाहते हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बीते साल 28 नवंबर से किसान 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अधिकतर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हैं। राकेश टिकैत ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए सरकार की आलोचना भी की है। किसान नेता ने कहा कि मौजूदा आंदोलन सिर्फ उस किसान का नहीं है जो फसल उगाता है, बल्कि उसका भी है जो राशन खरीदता है, उस छोटे से छोटे किसान का भी है जो 2 पशुओं से आजीविका चलाता है, उन मजदूरों का भी है जो साप्ताहिक बाजार से होने वाली आय से अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून गरीब को तबाह कर देंगे। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, इस तरीके के कई कानून आएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को 40 सदस्यीय समिति से ही बात करनी होगी। राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर किसानों को कैसे भ्रमित किया जाए, हरियाणा के बीजेपी वर्कर ने बैठक में पूछा। जी आपको बता दें कि हरियाणा में कृषि कानूनों के मुद्दे पर संवाद के लिए बुलाई गई बीजेपी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने भी जमीनी हकीकत बताने में गुरेज नहीं किया, लेकिन बैठक से बाहर एक आए वीडियो ने पार्टी की किरकिरी करा दी। आपको बता दें कि एक वीडियो में सामने आया जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारियों से पूछ रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान हमारी सुनने को तैयार नहीं है, वे कृषि कानूनों के समर्थन में किसी भी तर्क पर बात नहीं करना चाहते, उन्हें भ्रमित करना पड़ेगा। गुरुग्राम में हुई इस महा बैठक में बीजेपी की हरियाणा इकाई के प्रमुख ओपी धनखड़, खेल मंत्री संदीप सिंह और हिसार से सांसद ब्रजेश सिंह भी उपस्थित थे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की है। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी नेताओं और मंत्रियों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किसानों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि किसान उनसे तर्कों को कतई मानने को राजी नहीं है। यही बीजेपी का असली चेहरा है जो किसानों को नहीं दिखता है। आपको बता दें कि किसान नवंबर के अंत से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद हरियाणा, पश्चिमी यूपी के नेताओं को किसान नेताओं, खाप चौधरियों से मुलाकात कर उन्हें कृषि कानून के फायदे समझाने को कहा गया है। हालांकि किसान नेताओं से मिलने जा रहे बीजेपी के नेताओं को स्थानीय लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर कानूनी गारंटी से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, 21 मार्च को पंजाब के मोगा में करेगी किसान महासम्मेलन। जी आपको बता दें कि पंजाब के मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 21
मार्च को मोगा जिले में किसान महासम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी ने कहा कि किसान महासम्मेलन में भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगहों के हजारों किसान 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर करीब 3 माह से डटे हैं। पार्टी सांसद भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने किसानों के आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने के लिए मोगा जिले के बागा पुराना में 21 मार्च को किसान महासम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब के किसानों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हों। पार्टी हमेशा ही किसान आंदोलन का समर्थन करने की बात कहती रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी 28 फरवरी को किसान महापंचायत को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र को 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले बड़े स्टार भी कर रहे किसानों की बात पर सरकार को कोई परवाह नहीं। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे किसानों को विपक्ष का समर्थन मिलता रहा है। विपक्षी पार्टियां किसानों को पूरा सपोर्ट खुले दिल से कर रही हैं। ऐसे ही कांग्रेस नेता ने भी किसानों का समर्थन कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कई पॉप स्टारों ने किसानों को हुई समस्याओं पर टिप्पणी की है, लेकिन सरकार उन्हें हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देख सकती है, लेकिन दिल्ली में सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रही। हमारे पास पॉप स्टार हैं जो किसानों की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक बैठक में ये बात कही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि हर हाल में किसान कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान से किसानों का किया अपमान। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहकर किसानों का अपमान किया है कि केवल भीड़ इकट्ठी करने से 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करके कहा कि वर्तमान के प्रदर्शन गहरी अप्रसन्नता और गुस्से का नतीजा है, जिसे किसानों के दिमाग में सरकार ने ही पनपने दिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया था कि केंद्र नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून वापस नहीं हो जाते। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान में कहा कि आज किसान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हर ओर से समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारी महज भीड़ नहीं है, वे हमारे अन्नदाता हैं। सरकार में शामिल लोग सहित उन सभी का शुक्रिया जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। आपको बता दें कि बयान में आगे कहा गया है कि सत्ता में बैठे दल ने इसी भीड़ से वोट लिए और हमारे किसानों के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक रवैया निंदनीय है। आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहकर किसान आंदोलन का अपमान किया है कि भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून वापस नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा लंबी चलेगी लड़ाई। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन को करीब 3 महीने होने को आए हैं। किसान संगठन और मोदी सरकार में अब तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार होने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से अभी तक दोनों पक्ष बातचीत के लिए टेबल पर नहीं लौटे हैं। किसान आंदोलन को एक बार फिर से धार देने के लिए और सरकार पर तगड़ा दबाव बनाने के लिए किसान नेता पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में चुनावी महापंचायतें कर रहे हैं। ऐसी ही एक पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें दिल्ली से बाहर किया जाना चाहिए। राकेश टिकैत ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहार में किसान महापंचायत के दौरान कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबा खिंच सकता है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें दिल्ली से बाहर किया जाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ये लड़ाई लंबी चलेगी, जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनेगा ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आप तैयारी रखो दिल्ली मार्च करने
करने की दिल्ली मार्च किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि व्यापारी और भिखमंगे को देश और खेत से प्यार नहीं होता। भिखारी को जहां पर ठीक ठाक धन मिलता है वो वहीं चला जाता है और इसी प्रकार व्यापारी वही काम करता है जहां उसे मुनाफा मिलता है वो वहीं जाता है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ कहा कि आप दिल्ली जाने की तैयारी रखिए, जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती ये आंदोलन लंबा चलता रहेगा। वह अगली बड़ी खबर, मानहानि मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। यहां आपको बता दें कि हैदराबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला उनके खिलाफ 2017 में दायर किया गया था। सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह के उसके समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने के बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का ये मामला AIMIM नेता SA हुसैन अनवर ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने ये कहकर AIMIM एवं असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि की कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि इसी के चलते दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी खुले दिल से किसानों का समर्थन करते हैं और आप भी राकेश टिकैत के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।